हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2। हम आज प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 हल करेंगे। बाकी के प्रश्न हम पहली वीडियो में हल करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप ये कक्षा 9 में ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। माना ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये ए सी का। इन्हें मिलाने वाली रेखा, हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची डी ई। इसका नाम हमने रख दिया डी ई। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले वही लिखेंगे हम जैसा पहले क्वेश्चनों में किया है, दिया है जो प्रश्न में दिया है वह सबसे पहले लिख लेंगे। ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है, मध्य बिंदु डी, और ए सी का मध्य बिंदु ई। ई है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि डी ई बी सी के समांतर है। डी ई समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। जब ये मध्य बिंदु है तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी। ए डी बटा ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी के। चूंकि इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा, ये टोटल क्या है, ये टोटल ए बी एक भुजा है, इसलिए ये एक के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, ए ई बराबर किसके हो जाए, ई सी के बराबर है। ए ई बराबर ई सी है, तो इसलिए ए ई बटा ई सी क्या हो जाएगा, बराबर 1। पूरी भुजा है ए सी, ए ई बटा ई सी बराबर 1। समीकरण नंबर
2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर है ये भी, और AE बटा EC भी 1 के बराबर है। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 के अनुसार। प्रमेय 6.2 के अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार जब AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, तो DE समांतर होगा BC के। DE समांतर BC, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम, यही हमें सिद्ध करना था, या फिर यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 9 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। इस प्रश्न में एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, A B C और D। प्रश्न में दिया गया है कि इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण बना लेते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। समलंब चतुर्भुज। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो प्रश्न में दिया है। क्या दिया है? ABCD समलंब चतुर्भुज है। ABCD में जब ये समलंब चतुर्भुज है तो AB समांतर DC के, ये हमें दिया गया है। AB समांतर DC के सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? AO बटा BO, AO बटा BO किसके बराबर है? CO बटा DO के। CO बटा DO, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए? O से AD को मिलाने वाली एक रेखा ऐसे डॉट डॉट करके खींचेंगे। मान लो ये हमने रेखा खींच दी OE। अब जो हमने रचना की है उसे यहाँ पर लिख देंगे। रचना
बिंदु O से एक रेखा OE खींची। जो DC के समांतर है। OE किसके समांतर खींची हमने? DC के। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे OE समांतर DC। उपपत्ति। OE समांतर DC है, अतः त्रिभुज जब OE समांतर DC है तो त्रिभुज कौन सा बना? त्रिभुज हमारा ADC में। अतः त्रिभुज ADC में थेल्स के प्रमेय के अनुसार या प्रमेय 6.1 के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार। प्रमेय 6.1 के अनुसार जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए क्या हो जाएगा? AE बटा ED किसके बराबर हो जाएगा? AO बटा CO के। AE बटा ED बराबर हो जाएगा AO बटा CO के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब कौन से त्रिभुज में देखेंगे हम? ये AE इस पहले हमने ली थी DC के समांतर, इस बार हम लेंगे OE को AB के समांतर। अब OE किसके समांतर है? AB के। इसलिए त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय 6.1 के अनुसार ED बटे AE किसके बराबर होगा? ED बटा AE बराबर हो जाएगा DO बटा BO के। अब क्या करेंगे? ऊपर क्या दिया हुआ है हमारे? AE बटा ED और नीचे ED बटा AE। तो हम अब लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर इसका उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटा DO। इसको हम समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण, हम जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो AE बटा ED बराबर किसके? AO बटा CO के। इसी प्रकार AE बटा ED किसके बराबर है? BO बटे DO के। तो यहाँ आपस में दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर लिख देंगे AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO। प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसकी गुणा आपस में कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी इधर, तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AO बटा BO
ये इधर आ जाएगा, AO बटा BO बराबर हो जाएगा CO बटा DO। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 का आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 10, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया था? ABCD एक समलंब दिया गया था चतुर्भुज। इस बार हमें यह सिद्ध करना है कि ABCD एक जो चतुर्भुज हमें दिया गया है वह समलंब है। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है ABCD, जिसके विकर्ण बिंदुओं पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे जो दिया है वह लिख लेंगे। दिया है AO बटा BO, जो हमने प्रश्न नंबर 9 में सिद्ध किया था वह इस बार हमें प्रश्न में दिया गया है। AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। चतुर्भुज जो ABCD है एक समलंब है। अर्थात समलंब चतुर्भुज कब होगा? तब ABCD के समांतर होगा या ABDC के समांतर होगा, अर्थात AB समांतर DC। या CD। अब हम इसमें एक रचना करेंगे। O से AB को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे ऐसे डॉट 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 करके। माना ये AD को E पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। जो रचना की हमने वह लिख लेंगे। रचना O से OE समांतर OE एक रेखा खींची। O से एक रेखा OE खींची जो किसके समांतर है? OE समांतर DC के समांतर खींची, जो DC के समांतर है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे OE समांतर DC। जब OE DC के समांतर है तो यहाँ पर परिमित 6.1 के अनुसार तो त्रिभुज कौन सा बना? त्रिभुज हमारा कौन से त्रिभुज में देखेंगे हम? त्रिभुज ACD में परिमित 6.1 के अनुसार। परिमित 6.1 के अनुसार BO बटा DO किसके बराबर होगा? BO बटा DO बराबर होगा AE बटा DE के। समीकरण नंबर 1। और
AO बटा BO किसके समांतर होगा? AO बटा BO किसके समांतर होगा? CO बटा DO के। ये प्रश्न में दिया गया है। AO बटा BO किसके बराबर है? CO बटा DO के। ये हमें प्रश्न में दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। इसलिए ऊपर क्या दिया है हमें? BO बटा DO बराबर AE बटा DE। यहाँ पर AO बटा BO बराबर किसके? CO बटा DO के। तो AO बटा CO किसके बराबर होगा? AO बटा CO किसके बराबर होगा? BO बटा DO के। इसको हमने इस तरह करके लिख दिया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की जब हम तुलना करेंगे तो BO बटा DO के क्या बराबर है? AE बटा DE। और यहाँ पर BO बटा DO के बराबर क्या है? AO बटा CO। इसलिए ये आपस में दोनों बराबर होंगे। AO बटा CO किसके बराबर होगा? AE बटा DE के। दोनों समीकरण की तुलना करने पर इसमें हम प्रमेय 6.2 लगाएंगे। प्रमेय 6.2 के अनुसार प्रमेय 6.2 के अनुसार जब OE समांतर DC के हैं OE समांतर, जो हमने ये सिद्ध किया है कि OE समांतर DC के और OE समांतर DC के भी समांतर है और OE AB के भी समांतर है। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात AB समांतर होगा DC के। जब OE DC के भी समांतर है, OE AB के भी समांतर है, तो AB किसके समांतर होगा? DC के समांतर होगा। अतः जब AB DC के समांतर है, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्नावली 6.2 पूरी सोल्व हो गई है। अगर आपको समझ में आई होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।